हाँ भाई, आज अपन बात करेंगे विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत ऊर्जा, देखो बेटा, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा किया गया कार्य। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी के द्वारा किया गया कार्य। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा, विद्युत वाहक बल स्रोत का मतलब क्या हो गया? बैटरी द्वारा किया गया कार्य उस परिपथ की कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? आप सोचिएगा, आपके पास में ये कोई विद्युत परिपथ है जिसमें R प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ बैटरी लगी हुई है जिसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है? V है, एंड कोई कुंजी लगी हुई है, वो कुंजी क्या है आपके पास में? K है। कुंजी क्या है? K है। अब देखो, इस परिपथ में कौन प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। ये I धारा कितने समय के लिए प्रवाहित हो रही है? मैं मान लेता हूं T समय के लिए I धारा प्रवाहित हो रही है। कितने समय के लिए बेटा? T समय के लिए धारा प्रवाहित हो रही है। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, आप देखिएगा, हम बात कर रहे हैं किसी विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा धारा प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य। धारा प्रवाहित करने के लिए, इट मीन उस विद्युत परिपथ में आवेश को गति कराने के लिए किया गया कार्य। आवेश गति करेगा तभी तो धारा प्रवाह होगा। आवेश को गति कराने के लिए कार्य करेगा। कार्य कौन करेगा? बैटरी करेगा। बैटरी कैसे कार्य करेगी? ये बैटरी उस आवेश पर कोई वोल्टेज अप्लाई करेगी, विभवांतर अप्लाई करेगी, और उस विभवांतर के कारण उसमें क्या होगा? धारा का प्रवाह होगा। होगा या नहीं होगा? बोलो कोई समस्या। चले आगे, अब देखो, मैं मान लेता हूं इस विद्युत परिपथ में I धारा कितने समय के लिए प्रवाहित हो रही है? T समय के लिए प्रवाहित हो रही है। तब इस विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश चाहिए। देखो, मुझे ऐसे याद आ रहा है, क्योंकि I बराबर क्या होता है? Q/T। तब विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश कितना हुआ? Q = IT, है ना? इसका मतलब इस विद्युत परिपथ में आवेश का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यूं गति कर रहे होंगे तभी धारा प्रवाह ऐसे होगा। हमेशा धारा का प्रवाह उस विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है। कोई समस्या थोड़ी है। चलो भाई, ठीक है ना? चलो, अब देखो, मैं मान लेता हूं इस विद्युत परिपथ में इतना आवेश, कितना Q आवेश, Q का मान कितना? IT आवेश गति कर रहा है। लेकिन इस आवेश को गति करने के लिए कितना विभवांतर आरोपित किया जा रहा है? V विभवांतर आरोपित किया जा रहा है। तो इस V विभवांतर के द्वारा Q आवेश पर किया गया कार्य चाहिए। क्या चाहिए? किया गया कार्य। और किया गया कार्य आएगा W बराबर क्या हुआ? Q × V। Q परिपथ में प्रवाहित आवेश, V उस आवेश पर आरोपित विभवांतर। ठीक है बेटा? चलो, समीकरण 1 से मान रख दो आप। तो समीकरण 1 से कितना मान मिलेगा? देखो, W बराबर Q का मान IT × V। मुझे याद आ रहा है V का मान कितना होता है? IR। तो W बराबर IT × IR, मतलब W बराबर I² R × T। यही है ना? देखो बेटा, एक बार आप अटेंशन से सोचिएगा, हम बात कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा क्या है? किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा किया गया कार्य। आप ऐसे मत लिखना बैटरी द्वारा किया गया कार्य। बैटरी अच्छा सार्थक शब्द नहीं है। अपन क्या बोलते हैं इसको? विद्युत वाहक बल स्रोत, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना? ठीक है ना? विद्युत वाहक बल स्रोत। देखो, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा किया गया कार्य उस परिपथ की कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसका मतलब किया गया कार्य किसके बराबर होगा? उसकी विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पावर के बराबर होगा, है ना? देखो, यहां से मैं बोल सकता हूं U बराबर W बराबर I² × RT। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? एक्चुअली ये कार्य किसने किया है? ये कार्य किसने किया है? इस बैटरी ने किया है
है ना। ये बैटरी ने इतना कार्य किया है, इतना कार्य। इसका मतलब बैटरी के द्वारा जब कार्य हो रहा है, इधर देखो कार्य कौन कर रहा है, बैटरी। जब बैटरी कार्य कर रहा है तो बैटरी की ऊर्जा में कितनी कमी होगी, इतनी होगी या नहीं होगी। बैटरी की पावर कम होगी, बैटरी की ऊर्जा कम होगी, लेकिन ये कार्य किस पर हो रहा है, परिपथ पर हो रहा है ना। और जब ये कार्य परिपथ पर हो रहा है तो ये वाली ऊर्जा है वो किस में संचित होगी, उस परिपथ में संचित होगी, है ना। परिपथ में संचित होगी तो ये ऊर्जा हमें कहां प्राप्त होगी, ये वाली ऊर्जा है वो जूल के तापन नियम के अनुसार हमें किसके रूप में प्राप्त होगी बेटा, हीट के रूप में प्राप्त होगी। किसके रूप में, हीट के रूप में। जूल के तापन नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में लगे हुए प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, और उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, H का मान कितना होगा, I²R/T। एक्चुअली ये किया गया कार्य, ये पावर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में, हीट, है ना। एक्चुअली आप ऐसे सोचिएगा, बैटरी इस पर विभवांतर आरोपित कर रही है, आवेश गति कर रहा है, आवेश गति कर रहा है तो यहाँ टक्कर कर रहा है। टक्कर के दौरान एनर्जी लॉस होगी, वो एनर्जी लॉस किस रूप में होगी, हीट के रूप में। वो हीट के रूप में टोटल काम आपको यहाँ मिलेगा। बोलो कोई समस्या, चले आगे, चले आगे, चलो। अब देखो बेटा, अगर मैं इसकी बात करना चाहूं मात्रक की, तो आपके पास में विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक बेटा आपका क्या होता है, जूल होता है। ठीक है। अगर आपको इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो आपके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बोलो सॉरी 19 जूल। ठीक है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल, है ना। देखिएगा, अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़े तो जूल में कितने का भाग लगा देना आप, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड कर देना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, चले आगे, चलो। और देखो एक चीज और होता है आपके पास में, अगर आप हीट की बात करोगे तो हीट आपको किसके रूप में मिलती है, कैलोरी के रूप में। किस रूप में, कैलोरी के रूप में मिलती है। ठीक है बेटा, चले आगे। आपके पास 1 कैलोरी बराबर 4.18 या 4.2 जूल एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे, मैं बात कर रहा था जब किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत परिपथ के द्वारा या विद्युत वाहक स्रोत के द्वारा उस परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य उसकी विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह विद्युत ऊर्जा उसकी ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा का मान इतना होगा, विद्युत ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है ना। चलो, कोई समस्या। ये कार्य एक्चुअली ये ऊर्जा किसकी क्षय हुई है, बैटरी की ऊर्जा में कमी हुई है। कोई समस्या थोड़ी है। चलो भाई, धन्यवाद।